इस वीडियो में हम फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया होगा जो कि सॉर्टेड होगा और रोटेटेड होगा। जैसे अगर हम ये सॉर्टेड एरे लें, इसमें क्या है, आपकी कोई रोटेशन नहीं है, आपको एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे दिया है। अगर हम इसको एक रोटेट कर दें, एक रोटेट का मतलब क्या हुआ, ये वाला एलिमेंट उठा के यहाँ पर ले आए, तो ये आपका एक रोटेटेड एरे हो गया। इसी तरह हमारे को टू रोटेट भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपके दो एलिमेंट उठा के हम स्टार्टिंग में लगा देंगे और बाकी एज इट इज एरे लास्ट में लगा देंगे। यानी कि आपका एरे जो है वो सॉर्टेड है और nth राइट रोटेटेड है, यानी कि लास्ट के n एलिमेंट्स आपके उठा के स्टार्टिंग में लगा दिए। उस एरे में आपको मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा, तो आपको मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करना है। हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए 5 रोटेटेड एरे लिए। बेसिकली ये जो 5 एलिमेंट थे आपके लास्ट से उठाकर हमने स्टार्टिंग में लगा दिए, तो आपका एरे क्या होगा, यहाँ से 0 1 2 और स्टार्टिंग में क्या आ गया 4 5 6 7 8। इसका मिनिमम यानी कि 0 आपको रिटर्न करना है। अगर हम एक नॉर्मल अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इस पूरे एरे पर एक लूप लगा दें और एक हमारा मिनिमम वेरिएबल मेंटेन करके चलें। जैसे ही हमें कोई और बेटर मिनिमम मिले हम उसे अपडेट कर दें। जैसे स्टार्टिंग में हमारा मिनिमम क्या होगा, 4 होगा, फिर 5 मिला तो अभी हमारा मिनिमम 4 ही रहेगा, 6 में भी 4 ही रहेगा, 7 में भी 4 ही रहेगा, 8 में भी 4 ही रहेगा, फिर हमें मिला 0, तो हम मिनिमम को क्या अपडेट कर देंगे 0, कि अभी हमें मिनिमम 0 मिल चुका है। फिर हम 1 पे देखेंगे 0 ही मिनिमम रहेगा, 2 पे देखेंगे 0 ही मिनिमम रहेगा, और लास्ट में जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमारा एक लूप में इससे काम हो जाएगा। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑफ n रहेगी। लेकिन यही एरे अगर हमें नॉर्मली सॉर्टेड दिया होता, यानी कि हमें रोटेटेड ना दिया होता, नॉर्मली सॉर्टेड दिया होता और हमें कोई एलिमेंट फाइंड आउट करना होता, तो हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते थे और बाइनरी सर्च लगाकर इजीली हम log ऑफ n में उसे फाइंड आउट कर सकते थे। तो अगर हमारा एरे सॉर्टेड हो लेकिन उसे रोटेट कर दिया हो, कुछ nth पोजीशन से रोटेट कर दिया हो, तो क्या हम उसमें बाइनरी सर्च लगा सकते हैं और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ये एक बार देख लेते हैं। बाइनरी सर्च का हमारा मेन एल्गोरिथम क्या होता है, हम सबसे पहले मिड फाइंड आउट करते हैं, फिर हम उस मिड को टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर हमें टारगेट मिल गया तो हम वहीं से रिटर्न मार जाते हैं। अदरवाइज हम टारगेट के बेसिस पर हमारी सर्च को आइदर लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ में शिफ्ट करते हैं, यानी कि हम टारगेट से कंपेयर करते हैं और फिर आइदर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ इसमें हमारी सर्च को शिफ्ट कर देते हैं। तो सेम चीज़ इसमें हम कैसे लगा सकते हैं, हमारा एरे रोटेटेड है लेकिन इंडेक्स तो अभी वही है 0 से 7, तो हम मिड तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लो प्लस हाई बाय 2। नाउ हम टारगेट से कैसे कंपेयर करें, यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स टारगेट नहीं है, हमें नहीं पता कि हमारा मिनिमम क्या होगा। यहाँ पर हमारा मिनिमम क्या है, 0 है। मिनिमम हमारा कुछ भी हो सकता था, मान लो इस एरे में 0 एलिमेंट होता ही ना तो मिनिमम क्या होता, 1 हो जाता। तो हमें ये नहीं पता कि हमें किस टारगेट से कंपेयर करना है, हमारा टारगेट फिक्स नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा एरे रोटेटेड है तो इसकी एक प्रॉपर्टी देखो, ये जो मिनिमम एलिमेंट होगा इससे पहले वाला एलिमेंट हमेशा इससे बड़ा होगा, राइट, और बाकी पूरे एरे में ये प्रॉपर्टी कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। जैसे ये वाला पार्ट हमारा इंक्रीजिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा पार्ट इंक्रीजिंग होगा। बेसिकली हमारा एरे कैसे होगा, पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक पीक आएगी, फिर एकदम से मिनिमम एलिमेंट पर आ जाएगा और फिर यहाँ से दोबारा इंक्रीज करना शुरू करेगा। इस टाइप का एरे हमारा। तो इस पीक से इस लो पॉइंट के अलावा हर पॉइंट पर हमारा एरे क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है। तो जो ये वाले एलिमेंट होंगे ये हमारे किस टाइप के होंगे, कि जो हमारा मिनिमम है उससे पहले वाला एलिमेंट हमेशा इससे बड़ा होगा, बाकी कहीं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम इन दो एलिमेंट को कंपेयर करके अगर हमारा मिड इनमें से किसी पर आता है, इन दोनों में से किसी पर आता है, तो हम इन दो एलिमेंट को कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा टारगेट आ गया है या नहीं आता। जैसे अगर हमारा मिड इस पर आए तो हम क्या करें, इसको नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर लें और देखें कि क्या नेक्स्ट एलिमेंट मेरा छोटा है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर दें। सिमिलरली अगर मेरा मिड यहाँ पर आए, 0 पर आए, तो मैं इसको पीछे वाले से कंपेयर कर लूँ, इससे कंपेयर कर लूँ कि पीछे वाला एलिमेंट इससे बड़ा है या नहीं है। बड़ा है तो मैं मिड को रिटर्न कर दूँ। नाउ मुझे नहीं पता कि मेरा मिड यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो मैं ये दोनों कंडीशन लगा लूँ। टारगेट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँ, सिंगल कंडीशन की जगह दोनों कंडीशन लगा लूँ। मैं मेरे मिड को नेक्स्ट एलिमेंट से भी और प्रीवियस एलिमेंट से भी कंपेयर कर लूँ। किसी भी केस में मेरी ये कंडीशन होल्ड करे तो मैं यहाँ से रिटर्न मार जाऊँ और अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट को रिटर्न कर दूँ। तो मेरा मिड निकल गया, मैं टारगेट से भी कंपेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा टारगेट नहीं आया है, सपोज करो मेरा मिड यहाँ पर आया, 0 + 7/2 3 होगा, मेरा मिड यहाँ पर आया, तो उस केस में मैं सर्च को कैसे शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे हम लेफ्ट या राइट हाफ में शिफ्ट करते हैं नॉर्मल बाइनरी सर्च में, तो इसमें मैं ये कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मुझे राइट में सर्च करना है या फिर लेफ्ट में सर्च करना है। ये एक बार देखते हैं।
इस प्रॉब्लम में मेरा मिड क्या आएगा, 0 + 7/2 3, ये वाला इंडेक्स आएगा। मेरा ये एलिमेंट क्या है, 7 है। अब मैं इसके बेसिस पर कैसे डिसाइड करूँ कि मेरा ये 0 राइट में लाई कर रहा है या लेफ्ट में लाई कर रहा है। अगर मैं इसको लो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट से कंपेयर कर लूँ, मेरा लो भी क्या है, 0 पर है, हाई कहाँ पर है, 7 पर है, और मिड मेरा 3 पर है। अगर मैं मेरे मिड एलिमेंट को मेरे लो से कंपेयर करूँ तो इसके बेसिस पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा मिनिमम कहाँ पर लाई करेगा। कैसे, अगर मेरा मिड इससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ्ट हाफ में हूँ, यानी कि ये वाले इंक्रीजिंग पोर्शन में हूँ। और अगर मेरा मिड मान लो यहाँ पर लाई करता, मेरा मिड यहाँ लाई करता, इसको मैं लो से कंपेयर करता, ये मेरा छोटा आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा मिड राइट हाफ में आया है। मैं लो से कंपेयर करके ये पता कर सकता हूँ कि मेरा ये जो मिड आया है ये लेफ्ट हाफ में आया है या फिर राइट हाफ में आया है। अगर लेफ्ट वाले हाफ में आया है तो मेरा 0 मुझे कहाँ मिलेगा, या फिर मेरा मिनिमम मुझे कहाँ मिलेगा, इसके राइट में मिलेगा, यानी कि मैं लो को यहाँ पर ले आऊँ। और अगर मेरा मिड राइट हाफ में आया है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा 0 मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा, यानी कि मैं हाई को मिड -1 इस पर ले आऊँ। तो मैं मिड को अपनी लो बाउंड्री के एलिमेंट से कंपेयर करके ये पता कर सकता हूँ कि मुझे लेफ्ट हाफ में सर्च करना है या फिर राइट हाफ में सर्च करना है। एक बार हम इस पूरे एग्जाम्पल पर ये वाला एल्गोरिथम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमारा लो क्या है, यहाँ है, हाई का है, यहाँ है, हमारा मिड क्या है, 3 आया, 7 आया, इसको हमने 4 से कंपेयर किया, ये बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें राइट हाफ में सर्च करना है, तो हम लो बाउंड्री को यहाँ पर ले आए। अब हमें इतने हाफ में सर्च करना है। फिर से हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, 4 + 7/2, 7 + 4/2 कितना है, 5 आया। हमें क्या करना था, सबसे पहले टारगेट को कंपेयर करना था। हमने कंपेयर किया किससे, इसके पिछले वाले एलिमेंट से। ये एलिमेंट मेरा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहीं से ये एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज अगर मुझे टारगेट नहीं मिलता तो मैं क्या करता, सेम प्रोसीजर दोबारा रन करता, मेरे लो बाउंड्री से कंपेयर करता और देखता कि मुझे राइट हाफ में सर्च करना है या फिर लेफ्ट हाफ में सर्च करना है। नाउ इसमें हमारे 2 कॉर्नर केस भी बनेंगे, तो एक बार उन कॉर्नर केस को भी देख लेते हैं। पहला कॉर्नर केस क्या बनेगा, अगर हमारे एरे में सिंगल एलिमेंट है। और सेकंड कॉर्नर केस क्या बनेगा कि अगर हमारा एरे रोटेटेड नहीं है, यानी कि हमें सॉर्टेड एरे एज इट इज दे दिया गया है बिना किसी रोटेशन के। सिंगल एलिमेंट के केस में क्या होगा, आपका लो भी यहाँ पर आएगा, हाई भी यहाँ पर आएगा, मिड भी आपका यहीं पर आएगा। अब मिड को कंपेयर करने के लिए आपके पास ना पिछले वाला एलिमेंट है ना नेक्स्ट एलिमेंट है, तो इस केस में क्या होगा, आप मिड को कंपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका एरे में सिंगल ही एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, यही एलिमेंट आपका मिनिमम होगा। तो अगर आपके एरे में सिंगल एलिमेंट है तो स्टार्टिंग में ही आप इसको हैंडल कर लो, यही मिनिमम होगा, आप इसी को रिटर्न कर दो। सेकंड केस आता है आपका अगर नो रोटेशन है, तो इस केस में हमारा लो कैसे काम करेगा, हमारा लो यहाँ पर होगा, हाई यहाँ पर होगा, लेकिन हमारा एरे इस बार किस टाइप का है, इस टाइप का है। तो जब भी हम मिड को कंपेयर करेंगे आगे वाले या पीछे वाले एलिमेंट से, जैसे हमारा एरे कंटिन्यूस इंक्रीजिंग है, तो अगर मान लो मेरा मिड ये आया, 3 आया, इसको मैं चेक करूँगा पिछले वाले एलिमेंट से, तो ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। नेक्स्ट वाले से करूँगा तो छोटा आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, लो से कंपेयर करूँगा, तो लो से देखूंगा कि ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एरे सॉर्टेड है और मेरा मिनिमम कहाँ लाई करेगा, राइट हाफ में लाई करेगा। तो मैं लो को यहाँ पर ले आऊँगा, मेरी सर्च रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। लेकिन मेरा लो क्या था, 0 था, जो कि मैंने इग्नोर मार दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा एरे हमेशा इंक्रीजिंग है, कभी भी ऐसे डाउन होकर फिर से इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, तो मैं टारगेट से कभी भी चेक कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए हम इस केस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम 0th पोजीशन के एलिमेंट और लास्ट पोजीशन के एलिमेंट को स्टार्टिंग में ही कंपेयर कर लें। अगर हमारा लास्ट एलिमेंट स्टार्टिंग में ही इससे बड़ा है तो उस केस में क्या हुआ कि हमारी रोटेशन है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा 0th इंडेक्स का एलिमेंट रिटर्न कर दें। ये 2 स्पेशल केसेस हैं। अदरवाइज अगर हमारा एरे रोटेटेड है तो हम नॉर्मल अल्गो हमारा लगा सकते हैं कि हम मिड फाइंड आउट करें, हम देखें कि वो टारगेट है या नहीं है, और फिर हम लो से कंपेयर करें, उसके बेसिस पर हमारी सर्च को लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ में लेके चले जाएं। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, log of n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O of 1। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है। सबसे पहले हमने उसका साइज निकाल लिया, फिर हमें क्या करना था, 2 कॉर्नर केस हैंडल करने थे कि अगर हमारे एरे में एक एलिमेंट है या फिर हमारा एरे सॉर्टेड है, तो उस केस में हम क्या करें, हम 0th एलिमेंट को ही रिटर्न कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना था, हमारी बाइनरी सर्च लगानी थी। बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या लगता है, एक लो एक हाई, लो हमारा 0th इंडेक्स पर, हाई हमारा लास्ट इंडेक्स पर, और एक लगता है मिड। फिर हम बाइनरी सर्च कब तक लगाते हैं, जब तक लो हमारा हाई से छोटा है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड को हमारे टारगेट से कंपेयर करते हैं। टारगेट से कंपेयर करने के लिए हमने देखा था कि हमारा पीछे वाला एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, इन दो से कंपेयर करना है।
तो हमने मिड को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया कि अगर हमारा मिड नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट एलिमेंट आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना था, मिड को पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करना था कि पिछला वाला एलिमेंट हमारे मिड से बड़ा है, तो उस केस में मिड हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे एरे में मिनिमम एलिमेंट से पहले क्या हो रहा था, 7 आ रहा था, फिर हमारा मिनिमम एलिमेंट आ रहा था। तो अगर हमारा मिड यहाँ पर आता है तो हमें नेक्स्ट से कंपेयर करना है कि हमारा नेक्स्ट वाला एलिमेंट छोटा होगा, तो हम नेक्स्ट वाला एलिमेंट रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर हमारा मिड यहाँ पर आता है, हमारे आंसर पर आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा, पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करके कि अगर इससे बड़ा पिछले वाला एलिमेंट है तो हमें मिड यानी कि ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देना है। तो हमने टारगेट से कंपेयर कर लिया, हमें टारगेट नहीं मिला, मान लो हम कहीं और पर हैं, हम अभी टारगेट पर नहीं पहुंचे, तो हमें क्या करना था, हमें हमारी रेंज को नैरो डाउन करना था। नैरो डाउन करने के लिए हम क्या करते थे, हम मिड एलिमेंट को हमारे लोवेस्ट एलिमेंट, जो भी हमारे लो बाउंड्री पर एलिमेंट है, उससे कंपेयर करते थे। अगर हमारा एलिमेंट बड़ा है, लो से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा मिड फर्स्ट हाफ में है, हमारा आंसर राइट हाफ में लाई करता है। तो राइट हाफ के लिए हम क्या करेंगे, लो बाउंड्री को मिड +1 पर ले जाएंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, हम हाई बाउंड्री को मिड -1 पर ले जाएंगे। नॉर्मल हम बाइनरी सर्च ही लगा रहे हैं, मिड फाइंड आउट करें, टारगेट से कंपेयर कर लें, अकॉर्डिंगली हम लेफ्ट हाफ या फिर राइट हाफ में सर्च कर रहे हैं। बस हमारी कंडीशंस क्या मॉडिफाई हो गई, एक तो हमारी कि टारगेट से कंपेयर कैसे करना है, और फिर हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है कि हमें लेफ्ट हाफ में जाना है या फिर राइट हाफ में जाना है। उसके लिए हम लो रेंज का एलिमेंट उससे कंपेयर कर रहे हैं। बाकी कंसेप्ट हमारा पूरा बाइनरी सर्च का ही है। थैंक यू गाइस।